आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सावधान, क्या एक बार फिर बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है? क्योंकि यूपी का रामपुर जनपद एकाएक सुर्खियों में आ गया है। इस बार रामपुर जिला बर्ड फ्लू को लेकर चर्चा में है। जिले में बर्ड फ्लू की दस्तक ने लोगों और प्रशासन दोनों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। बिलासपुर के सिहोरा गांव स्थित कप्तान पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के सैंपल में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि होने के बाद खतरे को देखते हुए 18,607 मुर्गियों को मारकर नष्ट कर दिया गया है। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 10 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है और पोल्ट्री फार्म व उसके उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ग्रामीणों ने संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका जताई है, जिसके चलते कार्रवाई की भी मांग की है। जिसके बाद एसडीएम के आदेश पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने जिला स्तरीय 7 सदस्यीय टीम जांच के लिए गठित की। मुर्गियों के नमूने जांच के लिए पहले भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट न होने पर नमूने शुक्रवार को भोपाल भेजे गए। रविवार की शाम जब भोपाल से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसमें मुर्गियों के मरने की वजह बर्ड फ्लू बताई गई, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रशासन की टीम ने उसी दिन सीहोर पोल्ट्री फार्म पहुंची, उसे सील कर दिया। पोल्ट्री फार्म पहुंचे एसडीएम अरुण कुमार और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वेदपाल सिंह ने फार्म के सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। पुलिस सुरक्षा के बीच पोल्ट्री फार्म को सील कर वहां मौजूद करीब 15,000 मुर्गियों को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। एसडीएम के मुताबिक सभी मुर्गियों को रात में ही जेसीबी से गड्ढे खुदवाकर पोल्ट्री फार्म के अंदर ही दफन करवा दिया गया था, जिसके बाद पक्षियों के लिए पानी भरने के स्थानों को ढकने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बाहर से आने जाने वाले प्रवासी या अन्य पक्षियों में संक्रमण न फैले। मुरादाबाद मंडल के पशुपालन विभाग के अपर निदेशक ग्रेड 2 डॉक्टर जगदीश प्रसाद का क्या कहना है, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। रामपुर में बिलासपुर तहसील के सिहोर गांव में कप्तान पोल्ट्री फार्म पर इसकी सूचना प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसकी पुष्टि भी की गई है। उस पर पहले से कुछ मृत्यु की सूचना मिली थी, जिसमें विभाग द्वारा सैंपलिंग करके उसको भोपाल भेजा गया था। वहाँ से रिपोर्ट आई है। उसकी कलिंग की कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय रामपुर के निर्देशन में वहाँ चली है और 16,860 मुर्गियाँ जैसा वहाँ से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उनकी कलिंग की गई है। बाकी अन्य जो भी 3 किलोमीटर की परिधि में जो भी पोल्ट्री फार्म्स हैं उनको चिन्हित करके उसमें जितने पोल्ट्री उत्पाद और पोल्ट्री जो है उनको नष्ट किया जा रहा है। ये H5N1 जो वायरस है ये जूनोटिक इम्पोर्टेंस का है। ये मनुष्यों में भी बीमारी पैदा कर सकता है, लेकिन अभी तक इस तरह के कोई लक्षण कहीं से प्राप्त हुए नहीं हैं, ना कोई रिपोर्टेड है। उसमें ज़्यादा किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रभावित क्षेत्र है, जो जोन है, उसमें लोगों की आवाजाही जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई है और लोग उससे दूर रहें, बस यही करना है। और जो भी उसके उत्पाद हैं उस इलाके के, वो तो जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। जो भी अन्य उत्पाद मुर्गी के हैं, जो बॉयलर चिकन्स या फिर अंडे, उनको उबाल कर ही खाएं, क्योंकि वायरस बहुत फ्रेजाइल होता है और 70 डिग्री सेल्सियस पर आधे घंटे तक गर्म रखने पर यह स्वतः नष्ट हो जाता है। मंडल में हमारे 5 जनपदों में मिलाकर लगभग 130 पोल्ट्री फार्म्स हैं जो निजी क्षेत्र एवं हमारी पोल्ट्री योजना के तहत स्थापित किए गए हैं। उनका सभी हमारे विभाग द्वारा सर्वे करा लिया गया है और उन पर जो सैनिटाइजेशन है वो कराया जा रहा है, उस पर सतत निगरानी रखी जा रही है, सर्विलेंस किया जा रहा है और रैंडम सैम्पलिंग भी वहाँ से करा कर भेज रहे हैं ताकि कहीं और कोई इस तरह की वो स्थिति आपात स्थिति ना आ पाए। और इसमें हमारे विभाग के सहयोग के लिए जिला स्तरीय सब टास्क फोर्स कमेटी का गठन हुआ है।
इसमें विभाग द्वारा पूरे मंडल में 30 रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया जा चुका है समस्त मुख्य अधिकारियों द्वारा। उसमें वो रैपिड रिस्पांस टीम जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। जो पीपीटी किट की आवश्यकता हो सकती है संभावित, वो सभी यहाँ पर मंगा ली गई हैं, सभी जनपदों में हमारे उपलब्ध हैं। हमारे जो प्रदेश स्तर के अधिकारी हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, निगरानी भी कर रहे हैं। तो ऐसी और कोई जनपदों में कहीं पे कोई ऐसी स्थिति अभी नहीं है। आपात स्थिति अगर आती भी है तो उसके लिए हमारे साथ में राजस्व प्रशासन, वन विभाग, नगर विकास विभाग, पुलिस प्रशासन विभाग, ये सभी लाइन डिपार्टमेंट इसमें संबंधित जिलाधिकारी महोदय की दिशा निर्देशन में काम करते हैं। तो ऐसी आपात स्थिति आने पे हम लोग तैयार हैं, विभाग पूरी तरह से तैयार है। रामपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन ने बड़े स्तर पर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है, लेकिन खतरा यहीं तक सीमित नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रवासी पक्षियों और पोल्ट्री उत्पादों के आवागमन से यह संक्रमण दूसरे जिलों में भी फैल सकता है। ऐसे में जनपद सीतापुर में भी पूरी सतर्कता जरूरी है। ऑल इंडिया अपील करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी मोहल्लों तक बीमार या मृत पक्षियों की सूचना तुरंत पशुपालन विभाग को दें, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। सावधानी और जागरूकता ही बर्ड फ्लू से बचाव का सबसे कारगर उपाय है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।